fourth one, it's showing it's the first time I have flown over or across the ocean. Now why over? Because he is talking about flying. तो ऊपर से जा रहे हैं तो over, और एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो across. तो both are correct in this particular case. Next is just delete this A. I put my hand over her mouth to make her quiet. तो यहाँ पर हाथ मैंने रख दिया उसके मुंह पे उसको चुप कराने के लिए. तो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ अक्रॉस तो कहीं से नहीं यूज कर सकते क्योंकि अक्रॉस का मतलब होता है फ्रेंड्स आर पार जाना. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम ओवर का यूज करेंगे. सिमिलरली शी लेड अ वाइट टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल. तो उसने टेबल पे टेबल क्लॉथ बिछा दिया, तो दैट इज ऑल्सो ओवर. अक्रॉस नहीं यूज कर सकते. देयर वॉज अ बैरियर अक्रॉस द रोड. तो रोड के उस पार एक बैरियर है तो अक्रॉस यूज करेंगे. एंड एट्थ में क्या होगा? द कंपनी इज लेइंग मोबाइल केबल्स अक्रॉस द सिटी, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ओवर मूवमेंट in a particular area, but that area is large. बड़े एरिया में मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम अक्रॉस का ही यूज करते हैं, ओवर का नहीं. क्लियर? So moving to the next one now. Now the next is about the difference between across and through. Across का हमने ऑलरेडी देख लिया मतलब. Now let's talk about the word through. ये एक preposition है which again means to move from one side to the other, but for something having a covering around. फिर से मैं बोलूंगी कि इसमें भी we are moving from one place to the other place or one end to the other end, but जो movement है वो किसी ऐसी चीज में से होगा जिसके ऊपर कुछ कवर है. तो जैसे कि डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, टनल, सुरंग, होल और अ पाइप ऑल्सो. तो यहाँ पर जो मूवमेंट है दैट विल बी फ्रॉम अ 3-dimensional स्पेस, अनलाइक इन अक्रॉस वेयर द मूवमेंट इज ओनली इन अ 2-dimensional स्पेस. तो 2-dimensional स्पेस क्या मतलब हो गया? जैसे कि डेजर्ट हो गया या रिवर हो गया, कोई भी तरीके का फील्ड हो गया, तो वो क्या है? आपका 2-dimensional स्पेस है. बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टनल और से अ डोर इज अगेन अ 3-dimensional स्पेस, देन अ फॉरेस्ट और समथिंग, वी हैव टू यूज द preposition through. But whenever we want to talk about the nouns like park, stadium, ground, वहां पर हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि across या through का. So let's talk about the sentences which are given here. In the first case you can see we moved there through the forest. So as I have already shared कि forest है, या second में आप देखिए तो tunnel है. इन दोनों में हम किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर से जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम थ्रू यूज करेंगे. चिल्ड्रन आर प्लेइंग अक्रॉस या थ्रू द पार्क. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पार्क हो, गार्डन हो, स्टेडियम हो, ग्राउंड हो, वहां पर हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. वही चीज आपको फोर्थ वाले में भी दी हुई है. Now when we are talking about underwater tunnel in the fifth one, we will have to use only through, because again we are talking about something which is covered. Similar is the case in the last one. They slowly walked through the green forests. So I hope this much is clear. Now let's talk about the next one, which is the difference between into and through.